माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, जिसके दो कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, डेबोनियर स्टेट्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज हम लोग एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसे हम लोग मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेबोनियर स्टेट्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन दोनों की कुछ डिमेरिट रह गई थी, जिनके कारण इन दोनों ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया था। इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करना चाहा, बहुत सारा इस पर जो है प्रयास किया गया, लेकिन सबसे पहले जो एक सक्सेस जो मिला, बहुत बड़ा जो बिग सक्सेस बोल सकते हैं, वो मिला एक ऐसे साइंटिस्ट को जो रसिया के थे और रसिया के किसी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे केमिस्ट्री के। उनका नाम था मेंडलीव्स, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये उनका पूरा नाम था। तो जो भी साइंटिस्ट आए थे इससे पहले, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमें अगर क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है एलिमेंट्स का, तो एटॉमिक वेट से हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे। तो इन्होंने वो आइडिया लिया, उनके आइडिया को एक्सेप्ट किया और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करना चाहा, तो उसी आधार पर कहने का मतलब कि एटॉमिक वेट को रिलेट किया उन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में खास करके ध्यान देने वाली बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो किसको स्टडी कर रहे थे। तो जितने भी एलिमेंट उस समय नोन थे, 63 एलिमेंट्स, सभी 63 एलिमेंट्स के दो खास प्रॉपर्टीज़ को वो स्टडी कर रहे थे। वो प्रॉपर्टीज़ क्या था, तो सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड को और सभी एलिमेंट के ऑक्साइड को, सभी एलिमेंट्स को वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे थे और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे, और उन दोनों से ही उन्हें क्या हो रहा था कि फॉर्मूला मिल रहा था, सभी एलिमेंट्स के का जो है फॉर्मूला मिल रहा था, उसके हाइड्राइड का और उसके ऑक्साइड का। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट का रिलेशन वो एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ कर रहे थे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिस पर उन्होंने काम किया, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 63 उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे, तो उन सभी 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड्स लिए, उन सभी कार्ड्स पर सभी एलिमेंट्स के नाम लिखे और उस कार्ड्स पर उस एलिमेंट्स के दो प्रॉपर्टीज़ लिखा। दो प्रॉपर्टीज़ कौन से लिखे, तो उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड ही क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट थे जो लगभग सभी एलिमेंट से रिएक्शन करते थे और हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते थे, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया था और उसका रिएक्शन सभी एलिमेंट से कराया गया था और उनके फॉर्मूला को, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को स्टडी किया गया। 63 कार्ड्स लिए, सभी पर 63 कार्ड्स पर 63 एलिमेंट्स के नाम लिखे, उन सभी पर हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने लिखा और फिर उन्होंने क्या किया कि उन सभी कार्ड्स को, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में सजाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में सजाया। जैसा कि मान के चलो कि हमारे पास ये एक कार्ड है, इस तरह से मान के चलो कि हम कुछ कार्ड लेते हैं, मेंडलीव्स ने कुछ कार्ड लिए थे इस तरह से, ठीक है। उन्होंने 63 कार्ड्स लिया था और हर एक कार्ड्स पर उन्होंने एलिमेंट का नाम लिखा, एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखा और एलिमेंट के वो दो प्रॉपर्टी लिखे, यानी कि उसके हाइड्राइड का और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा और उसको एक लाइन में, यानी हॉरिजेंटली उन्होंने क्या किया, उसको अरेंज कर दिया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने क्या पाया कि इस एलिमेंट से, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो एक रेगुलर इंटरवल पर उनके प्रॉपर्टीज मैच कर रहे थे। प्रॉपर्टीज मैच करने का मतलब उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला था वो एक दूसरे से मैच कर रहा था। मान के चलो कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, ये हमारा 9th एलिमेंट है, ये हमारा 10th एलिमेंट है। तो मान के चलिए कि थर्ड एलिमेंट और 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है, थर्ड एलिमेंट और 8th एलिमेंट का जो तीसरा और 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी इसके और इसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो मैच कर रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के इसे हम कहाँ रखते हैं, तो हम इसे इसके नीचे डाल देते हैं। ये 8वें वाले एलिमेंट को हम इसके नीचे डाल देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे भाई, क्योंकि तीसरे और 8वें एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम आता है।
उसी तरह मान के चलो कि छठे एलिमेंट्स और नवे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैच करता है। छठे और नवे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मैच करता है, तो हम नाइन्थ एलिमेंट को, नवे एलिमेंट को यहाँ से हटा लेंगे और इसे हम इस 6 एलिमेंट्स के नीचे इसे हम इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने वो करते गए तो उन्होंने क्या देखा, इस तरह से करते करते उन्हें क्या मिला, एक लंबा सा कॉलम मिला। एक इस तरह का कॉलम उसे, एक नहीं बल्कि उसे जो है डेमेट्री को कितने इस तरह के कॉलम मिले एलिमेंट्स के, तो ये देख लीजिए, ये सभी कॉलम मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम मिले उन्हें। और इन कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स मिले सभी के प्रॉपर्टीज क्या थे, सेम थे, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज वाले को निकाला गया और उसको एक कॉलम में लगाया गया। जैसे कि तीसरा एलिमेंट से 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, यानी तीसरे और 8वें एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो उसे एक कॉलम में लगा दिया। छठे और नवे का मैच कर रहा है तो उसे एक कॉलम में लगा दिया। और ऐसा करते करते उन्हें एक इस तरह का बड़ा सा कॉलम मिल गया। ठीक है, और ये जो कॉलम उन्हें मिला, इन कॉलम को उन्होंने क्या कह दिया, इन कॉलम को उन्होंने कहा ग्रुप, कि ये क्या चीज़ है, ये ग्रुप है। ये क्या है, ये ग्रुप है। यानी ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, इन्हें उन्होंने क्या कहा कि ये ग्रुप तैयार हो गए हैं। और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, सभी का प्रॉपर्टी सेम है। और इस ग्रुप में जो एलिमेंट नहीं है उनका प्रॉपर्टी इन सभी से मैच नहीं करेंगे, इन सभी एलिमेंट से मैच नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी तरह से जब उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को लगाया, प्रॉपर्टीज को देखा, उस कार्ड पर लिखा, प्रॉपर्टीज जहां मैच करते थे उस एलिमेंट को वो निकालते थे, जिससे मैच करते थे उसके नीचे में वो क्या करते थे, उसे लगा देते थे। ये काम करते गए तो फाइनली क्या हुआ, उनको इस तरह से 8 कॉलम तैयार हो गया, जिसे उन्होंने कहा ग्रुप, वर्टिकल कॉलम, जिसे उन्होंने क्या कहा, ग्रुप कहा। और कहा कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के प्रॉपर्टीज सेम हैं, यानी इन सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह से कितने ग्रुप बन गए, 8 ग्रुप बन गए, जिसको उन्होंने नंबर किया था रोमन में 1 से 8 तक। समझ रहे हैं आप किस प्रॉपर्टीज के आधार पर वो कॉलम बना रहे हैं। कॉलम बनाने का मकसद क्या है उनका मकसद है कि प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज वाले एक कॉलम में आ जाए, और जो इस प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करेंगे वो इसके सामने आ जाएंगे। चलिए मान के चलिए कि डी और एफ का प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है तो वो उसी लाइन में रह जाएगा, जी का प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है तो वो उसी लाइन में रह जाएगा। तो ये जो इस तरह से जो लाइन बन रहा है, इस तरह से जो लाइन बन रहा है, इसे उन्होंने क्या कहा, पीरियड कहा, कि ये क्या चीज़ है, पीरियड है। ये क्या चीज़ है, पीरियड है। तो इस तरह से पीरियड बन गए। इस तरह से कितने पीरियड बन गए, तो इस तरह से 6 पीरियड। मेंडलीव्स के अनुसार उन्हें 6 पीरियड मिला, और कितने ग्रुप मिले, तो 8 ग्रुप मिले। एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके प्रॉपर्टीज उनको सेम मिला, यानी कि उनके हाइड्राइड और उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम पाया गया। तो देख लीजिए, जैसा कि अगर ये थर्ड ग्रुप है तो इस थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O3 हो जाएगा और उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला RH3 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम बोरोन लेते हैं और एल्यूमिनियम लेते हैं, मान के चलिए ये दोनों एक ही ग्रुप में पाया गया, तो बोरोन और एल्यूमिनियम को लेते हैं हम, तो बोरोन के ऑक्साइड का फॉर्मूला B2O3 होना चाहिए, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साइड का फॉर्मूला ये Al2O3 होना चाहिए। तो इन दोनों ही, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों के ही जो प्रॉपर्टीज थे, जो ऑक्साइड के फॉर्मूला थे वो सेम थे। उसी तरह से हाइड्राइड का फॉर्मूला भी क्या था, सेम था, RH3 यानी कि BH3 एंड AlH3, ये हाइड्राइड का फॉर्मूला था। तो ये एक ग्रुप में आ गए क्योंकि ये एक प्रॉपर्टीज रखते थे। समझ में आ गई। इस आधार पर उन्होंने कहा कि कितने ग्रुप हमें मिले, तो यहाँ पर 6 ग्रुप मिले, और कितने पीरियड मिले, तो 6 पीरियड मिले, और कितने ग्रुप मिले, तो हमें 8 पीरियड मिले। और हर एक ग्रुप में जितने भी जो कॉलम है, खड़ा कॉलम है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के प्रॉपर्टीज सेम आ रहे हैं, क्योंकि सब एक ही तरह का क्या बना रहा है, ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहा है। ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि उनके द्वारा स्टडी किया गया था। तो
उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने जो इससे स्टेटमेंट दिया, एक और बात उन्होंने देखा कि जब ये सब काम करने पर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं सब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगे हुए हैं। जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया, जब उन्होंने देखा कि क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला बात जो है वो फॉलो हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, तो देख लीजिए आप कि यहाँ पर देखिए, इस लिथियम का 6, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 15, फ्लोरीन का 18। यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। और यदि ऊपर से नीचे देख लेते हैं कॉलम में, तो उन्होंने देखा, अरे वाह, कि कॉलम में भी यानी कि ग्रुप में भी एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 15, 32, 78, 127, 12, 28, 72, 118, 9, 24, 40, 87, 137। तब उन्होंने कहा, अरे वाह, मुझे मिल गया, यस, मैंने कर लिया। और मैंने क्या किया, मैंने एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तैयार कर लिया। किस आधार पर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर। तो उन्होंने जो रूल दिया, उस रूल को हम लोग कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ में उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो जो भी प्रॉपर्टीज मिले उन्हें, उनको उन्होंने कॉलम में लगाया, और जो प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे वो अपने आप इस रॉ में लग गए। तो रॉ को उन्होंने कहा कि ये पीरियड्स हैं, और कॉलम को उन्होंने कहा कि ये ग्रुप्स हैं। टोटल उन्हें जो ग्रुप मिला वो 8 ग्रुप मिला, और टोटल जो उन्हें ये पीरियड मिले वो 6 पीरियड मिले। एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, इसीलिए उन्हें एक ग्रुप में लगाया गया है, क्योंकि सबके फॉर्मूला ऑक्साइड और हाइड्राइड का सेम है। इस ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम आया, इस ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम आया। और जो एलिमेंट्स पीरियड्स में लगे हुए हैं, जो एलिमेंट्स पीरियड्स में लगे हुए हैं, इन सभी के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला अलग अलग आया। कहने का मतलब इन सभी के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग थे, तो इसे हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी को क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये क्या बन गए, एक इस तरह का लाइन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, जिसे उन्होंने पीरियड का नाम दिया। ठीक है, कहने का मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। आपको दिख रहा होगा कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला अलग अलग है। लेकिन जो एक ग्रुप में आ रहे हैं सभी का फॉर्मूला एक है, यानी सभी के प्रॉपर्टीज एक है। और जब इसको देखा गया तो देखा क्या गया, अरे वाह, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ऊपर भी जाओ तब भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, इधर जाओ फिर भी इंक्रीजिंग में लगा हुआ है एटॉमिक वेट के। तो उन्होंने कहा इसका मतलब एटॉमिक वेट जो है ये एक शानदार चीज़ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। और उन्होंने बनाया भी और उन्होंने किया भी, और उन्हें मिल गई सफलता, सक्सेस। ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। और जब मैं आपको बताऊंगा कि इस पीरियोडिक टेबल के कौन से मेरिट हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने शानदार तरीके से उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया था। एट द सेम टाइम कुछ खामियां जो है इस पीरियोडिक टेबल में भी रह गए थे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से उन्होंने इंक्रीजिंग वेट में, उन्होंने पहले इंक्रीजिंग वेट में नहीं लगाया, इन एटॉमिक वेट में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वाले को एक जगह जमा किया इस तरह से, और जो एक प्रॉपर्टीज़ के नहीं थे वो खुद ब खुद क्या हो गए, अलग हो गए। और उसके बाद उन्होंने एटॉमिक वेट को देखना शुरू किया, तो क्या देखा कि अरे ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लगा हुआ है, चाहे हम रॉ में जाए चाहे हम कॉलम में जाए। तो ये एक शानदार चीज़ निकल के आया, बहुत ही शानदार चीज़ निकल के आया। और इस अनुसार उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, कुछ खास बात जो इस पीरियोडिक टेबल में थे वो क्या थे। तो पहली बात कि इस पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पर 8 ग्रुप्स थे एंड 6 हॉरिजॉन्टल रॉ दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो यहाँ पर 6 पीरियड थे, ये चीज़ हो गई।
दूसरी बात, हर एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप रखे गए थे। हर एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप रखे गए थे। देख लीजिए, ए और बी, ए और बी, ए और बी। हर एक ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप रखे गए थे। और वो क्यों रखे गए थे अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि लगातार आप लोगों को इसी तरह के कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है और हर एक आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये ए और बी क्या चीज़ है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 4A ऐसा आपको लिखा हुआ मिला, तो इससे आप क्या समझेंगे कि 4A का एलिमेंट, यहाँ पर 4A का एलिमेंट, जैसे ये C है, कार्बन, कार्बन क्या है, 4A का एलिमेंट है। जैसे ये टेलिनियम, ये Ti, ये क्या चीज़ है आपका, ये 4B का, B वाले कॉलम में देखिए, ठीक है, 4B का एलिमेंट है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या है, 6B का, ठीक है, 6B का एलिमेंट है क्रोमियम। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर A क्या है और B क्या है। तो यहाँ पर आप जो A एंड B देख रहे हैं, ये हैं सब ग्रुप्स। ये क्या चीज़ है, ये सब ग्रुप्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। सब ग्रुप्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यहाँ पर देखिए, ये ए जो आप दिख रहे हैं, आपको बता रहा हूँ वो भी बात में, यहाँ पर ए जो दिख रहे हैं, ये ए आपको यहाँ पर LHS की ओर दिख रहा होगा और बी जो आपको दिख रहा होगा वो RHS की ओर दिख रहा होगा। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड की ओर ए वाला और राइट हैंड साइड की ओर आपको बी वाला दिख रहा होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो LHS है, इसे उन्होंने कहा कि इस कॉलम में, ए वाले कॉलम में हमने जिस भी एलिमेंट को रखा है वो सभी एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बी कॉलम में हमने जिस भी एलिमेंट्स को रखा है, बी कॉलम में जहां भी आपको जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो सभी एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये अगर थर्ड ग्रुप है, इस थर्ड ग्रुप में ए कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों हैं, क्योंकि ये सभी ए कॉलम वाले ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज को। कहने का मतलब कि थर्ड ग्रुप या फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का जो भी प्रॉपर्टीज है वो ए वाले से 100% मैच करता है। ए कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज से 100% मैच करते हैं। लेकिन बी वाले जो हैं ये 100% मैच नहीं करते हैं, ये कुछ परसेंट इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, ए वाले कॉलम से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन क्योंकि फिर भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज मिल रही है इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज से, इसीलिए इसको इस ग्रुप में ही रखा गया। और इसको क्या कहा दिया गया कि ये सब ग्रुप्स है, ये बी कॉलम के एलिमेंट है, इसको कहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब अपने जो मेन ग्रुप का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे थोड़ा सा अलग है। तो सिंपल आप समझ लीजिए, एकदम उतना डीप में नहीं जाना है, सिंपल हम समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, या स्ट्रोंटियम है, कैडमियम है, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ए वाले एलिमेंट्स बी वाले ग्रुप सब ग्रुप के एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, थोड़े से अलग होंगे। लेकिन इस ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ए वाले से 100% मैच करेंगे, लेकिन बी वाले सब ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उससे 100% मैच नहीं करते हैं। इसीलिए इसको ए और बी सब ग्रुप में बांटा गया और इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि आप 8 ग्रुप जो देख रहे हैं, इस 8 ग्रुप में आपको कितने ट्रांजिशन एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये देख लीजिए 3 3 6 3 9। जो 8वां ग्रुप है, एक और इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, यानी कि फीचर्स हो सकता है, वो क्या है कि 8 ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप नहीं है। 8 ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप यहाँ पर नहीं है। 8 ग्रुप में यहाँ पर कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ए और बी में डिवाइड नहीं किया है इन्होंने, सभी के सभी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी कि इन सभी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है। फेरस का थोड़ा अलग प्रॉपर्टी कोबाल्ट से, कोबाल्ट का प्रॉपर्टी थोड़ा निकेल से अलग है। तो इसीलिए इन सभी को इन्होंने कहा कि 8 ग्रुप में हम ए और बी को नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी के प्रॉपर्टी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग हो रहे हैं,
एक दूसरे के प्रॉपर्टी सभी से कुछ ना कुछ क्या है अलग है, इसीलिए इसको एट ग्रुप में तो हम रखेंगे, लेकिन इसको हम ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसे इन्होंने क्या कहा कि इसे इन्होंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ये सभी के सभी क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये भी क्या हो गया, इस पीरियोडिक टेबल का एक फीचर्स हो गया। तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे, फीचर्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि इसमें 6 पीरियड है और 8 ग्रुप है। इसके साथ ही सभी ग्रुप को फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, ए और बी। ए वाले ग्रुप के सब ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी प्रॉपर्टी जो उस ग्रुप का प्रॉपर्टीज़ है। और बी वाले एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि बी वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए वाले से कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ में। और फर्दर 8 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन वहाँ पर ए और बी सब ग्रुप नहीं है, वहाँ पर जितने भी हैं वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कितने ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो 3 3 3 यानी कि 9 ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, तो इस ग्रुप में है, 8 ग्रुप में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक आइडिया दिया। इस क्लास में तो ये खत्म नहीं हो पाया, अगले क्लास में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डिमेरिट को बताऊँगा। ठीक है, अभी तक आपको ये सब चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग